नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज़ पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। विदर्भ की समस्याएं, एक समकालीन परिदृश्य। विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग क्यों? क्या इससे विदर्भ की समस्याएं खत्म हो जाएगी? विदर्भ महाराष्ट्र प्रांत का एक उपक्षेत्र है जिसमें कुल 11 जिले हैं। कोयला खदान और मूल्यवान मैग्नीज की खदानें विदर्भ में बहुतायत में पाए जाते हैं। विदर्भ में कृषि संकट और किसान आत्महत्याएं एक बड़ी गंभीर समस्या है जिसने कई किसानों की जिंदगी छीन ली। विदर्भ कृषि प्रधान क्षेत्र है जहां कपास, सोयाबीन और दलहनी फसलों का उत्पादन होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, अपर्याप्त सिंचाई और सरकारी योजनाओं के असफल कार्यान्वयन के कारण किसान बुरी तरह से प्रभावित हैं। 2024 में भी किसानों की आत्महत्याएं एक गंभीर समस्या बनी हुई है। फसल बीमा योजनाओं और कर्ज माफी जैसे उपायों के बावजूद किसानों तक इन योजनाओं का समुचित लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। विदर्भ में सिंचाई के साधनों की कमी होने के कारण किसान मानसून पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। मानसून में होने वाली अनियमितता और सूखा किसानों की मुश्किलों को और बढ़ा देता है। वहीं कीटनाशकों, उर्वरकों और बीजों की बढ़ती कीमतें किसानों के लिए आर्थिक बोझ बन गई हैं, औद्योगिक विकास में बाधक रही हैं। विदर्भ का जल संकट तो इस समय और गंभीर हो गया है। वर्षा की कमी और सूखे के कारण जलस्तर में भारी गिरावट आई है। भंडारा, चंद्रपुर और यवतमाल जैसे जिलों में पानी की उपलब्धता न केवल कृषि के लिए बल्कि पीने के पानी के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। विदर्भ को लेकर कई वर्षों से यह आरोप लगता रहा है कि यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए ठोस नीतियों और योजनाओं का अभाव और केवल चुनावी मुद्दों तक सीमित होने की प्रवृत्ति यहां की समस्याओं को और जटिल बना देती है। विदर्भ के अलग राज्य बनने की मांग भी एक ज्वलंत मुद्दा रही है। 2024 में इस मुद्दे पर बहस फिर से तेज हुई है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि विदर्भ को स्वतंत्र राज्य बनाने से यहां के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिल सकती है। लेकिन इस मांग को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं, जिससे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। विदर्भ की समस्याओं का समाधान केवल सरकारी हस्तक्षेप और योजनाओं से नहीं हो सकता। इसके लिए जमीनी स्तर पर किसानों, युवाओं, उद्योगपतियों और अन्य सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा। कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि आधारित उद्योगों का विकास प्राथमिकता होनी चाहिए। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए निवेश के अनुकूल माहौल बनाना और आधारभूत संरचना में सुधार करना आवश्यक है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। विदर्भ की समस्याओं का समाधान अगर सही समय पर नहीं किया गया तो यह क्षेत्र पिछड़ेपन का शिकार हो सकता है। सरकार, नीति निर्माताओं और सामाजिक संगठनों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि विदर्भ अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके और वहां के लोग बेहतर जीवन जी सकें।